हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसके आंसर्स देखते हैं कि मेन स्टेप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब करती है। वो स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन होता है खाना मुंह के अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब होता है खाने के पचने का प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन मतलब अब जो खाना पच गया है, जिस खाने का डाइजेशन हो चुका है, उस खाने में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। एसिमुलेशन का मतलब है बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, और इजेशन मतलब जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लिवर होता है। लिवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन इट। तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस और पेप्सिन होता है, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। नेक्स्ट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। मतलब जो इनर वॉल होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज करिए ये, ठीक है, इसमें ऐसे छोटी सी आउटग्रोथ्स होती है, जिसको हम लोग विली कहते हैं। विली का काम होता है ताकि ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है ये अच्छे से एब्जॉर्प्शन करने के लिए। नेक्स्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन फूड वैक्यूल। हम लोग अमीबा के बारे में देखा था कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया फॉलो करता है, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शनियल बना लेता है, खाना लेता है, खाना अंदर लेता है, और फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उसमें अपने खाने को पचा देता है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो देखिए ट्रू फॉल्स के आंसर हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन के स्टमक में स्टार्ट होता है? नहीं, ये फॉल्स है। स्टार्च का डाइजेशन तो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। बिल्कुल सही बात है। तो टंग जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है, और जो सलाइवा है उसकी वजह से खाना आराम से मिक्स हो पाता है। गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल। हाँ, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। ट्रू। द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में देखा था कि खाना वो जो घास है उसको ले लेते हैं, अपने पेट में ले जाते हैं, फिर उसको वापस अपने मुंह में लेकर के आते हैं, उसको चबाते रहते हैं। तभी शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि गाय भैंस हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं। नहीं किया तो करिएगा। टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। जो फैट होता है ना, फैट जैसे कि जो तली भुनी चीज़ें, घी वगैरह, ये कम्प्लीटली इसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। जो फैट्स हैं उनका जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली। वाटर जो होता है, जो खाना होता है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा होती है, और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है ना अनडाइजेस्टेड फूड से पूरी तरीके से, सारा जो अच्छे से वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और फैट जो है वो कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है, अब देखिए कॉलम से मैच करना। तो हमने पहले से मैच करके लिखा हुआ है। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डाइजेशन। उनका फूड जो कंपोनेंट होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उनका ही तो डाइजेशन होता है। फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनका ही तो डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके की शुगर होती है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड की फॉर्म होते हैं, और फैट्स को हम लोग फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का शुगर है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड हैं, और फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हैं। अब देखिए विली के बारे में हमने पहले देखा था, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है कि व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या है और उनका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर विली प्रेजेंट है, और उसका फंक्शन क्या है। तो देखिए विली आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग विली कहते हैं। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ताकि मतलब थोड़ी सी फैल जाती हैं, ताकि खाना अच्छे से पच जाए। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना, विली है, इसके अंदर ना कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये ना अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स को। जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो विली ना अच्छे से उनको एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और खाने के किस कंपोनेंट को बाइल जो है डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो लीवर जो है, लीवर सेक्रीट बाइल जूस विच इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, तो बाइल जूस कौन सेक्रीट करता है, निकालता है लिवर, और कुछ देर के लिए लिवर से जा करके जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में, ठीक है, लिवर से सेक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में जा करके ये थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो बाइल जूस जो है ना वो फैट के डाइजेशन के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। देखिए याद रख लीजिए, सेल्यूलोज है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, सेल्यूलोज जो है ना वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट जो रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो गाय भैंस होते हैं जिसमें रूमिनेंट एरिया प्रेजेंट होता है। तो रूमिनेंट्स किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और ह्यूमन नहीं कर पाते, और इसका हमें कारण भी बताना है। तो सेल्यूलोज है इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय ह्यूमंस। तो सेल्यूलोज जो है ना ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स मतलब गाय भैंस वगैरह तो डाइजेस्ट कर लेते हैं मगर ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द फूड कंटेनिंग सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो ये इस तरीके की नली होती है इनकी, और यहाँ पे ना एक सैक जैसा, सैक मतलब होता है कोई गत्था सा होता है जिसके अंदर स्टोर हो सकता है, सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे, जहाँ पे जो है सेलुलोज जो डाइजेस्ट हो जाता है वो यहाँ पर आता जाता है, फिर कुछ वापस उनके मुंह में चला जाता है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है जहाँ पे फूड जिसमें सेलुलोज होता है डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ कुछ बैक्टीरियाज के एक्शन से डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम आर एब्सेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हम लोगों को ग्लूकोज से एकदम से फटाफट से एनर्जी क्यों और कैसे मिल जाती है। देखिए ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, ग्लूकोज बिल्कुल सिंपल शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ग्लूकोज ईजिली कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, ग्लूकोज को हम ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड दस एक्ट एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या है ना, देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं सब में ग्लूकोज होता है बट वो डाइजेशन के प्रोसेस से ट्रैवल करता है पूरा, बट अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज ही खाते हैं तो वो आराम से फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में और फटाफट से हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन, तो डाइजेस्टिव कैनाल क्या होती है हमारी, ये जो होता है ना हमारी एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप और फिर उसके बाद स्टमक, फिर लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह। तो इसके बारे में एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है खाने का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग, हम लोग चबाते कहाँ है, हमारा जो मुंह वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे हमारा जो मुंह वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मरते हैं, हमारे HCl होता है स्टमक में, उसकी वजह से स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पूरी तरीके से खाना कहाँ पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, फीसेस का फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो जाता है, फिर एनस के थ्रू बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बीच का न्यूट्रिशन और अमीबा के न्यूट्रिशन में एक डिफरेंस बताना है और एक सिमिलैरिटी बतानी है। तो सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या है, एक जैसे कैसे हैं वो, देखिए अमीबा और ह्यूमन बींग्स बोथ रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, दोनों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी को सही रखने के लिए। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दे ईट, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो वो खाना खाते हैं। द फूड दे कंज्यूम इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रोप्स। तो सिंपल से आप ये भी लिख सकते हैं कि बोथ द ऑर्गेनिज्म, बोथ क्या, बोथ अमीबा एंड humans are heterotrophs, they need to break down their food into simpler forms। डिफरेंस क्या है अमीबा और उसमें ह्यूमन बींग में, तो देखिए ह्यूमन
ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन हैव माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के पास एक मुंह होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अमीबा में डाइजेशन, अमीबा का जो माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते, अमीबा में एक ही पूरी बॉडी होती है वो। डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इन द बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ, ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं अलग अलग, जैसे कि स्टमक में बाइल जूस वगैरह भी आता है लिवर से, और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो फूड वैक्यूल में सेक्रेट होते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर इन सेपरेट रीजन्स में होता है, ठीक है। फैट अलग जगह डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन अलग जगह, कार्बोहाइड्रेट अलग जगह, और सारे के सारे ये सब 1 2 गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, तो अमीबा के सारे चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारे फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होते हैं। बट ह्यूमन के जो डाइजेशन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वो अलग अलग सेपरेट रीजन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो हम लोगों ने पहले से मैच कर रखा है कि सेलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड में जो है वो सलाइवा का सेक्रीशन होता है ना। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। लिवर में बाइल जूस का सेक्रीशन होता है। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सारे के सारे इनके सामने सामने हम लोगों ने लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना था, वो तो आप लोग अपनी बुक से देख के भी बना सकते हो, है ना, तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रासेस पे डिस्कस। हम क्या सिर्फ वेजिटेबल्स या सिर्फ कच्चा खाना खा के सर्वाइव कर सकते हैं, तो नहीं। नो ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ मतलब कच्ची और लीफी वेजिटेबल्स या फिर घास पे। इट इज़ बिकॉज द ग्रास is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to absence of cellulose digesting enzyme। तो हम लोगों ने देखा कि जो सेल्यूलोज है ना वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग घास खा करके ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताइए, और लर्नो बी एक्स्ट्रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।